आदाब नाजरीन, खित्ता जनाब की खबरों का खुसूसी शुमारा लेकर आपका मेजबान इश्ताक अहमद देव हाजिर खिदमत। पेश है खबरों की शहसुर्खियाँ। वादिया चिनाब के मुख्तलिफ कस्बा जात में अरफा की चहल पहल, सोशल डिस्टेंस ज़ाब्ता इखलाक के खिलाफ वर्जी पर अवामी हलकों में तशवीश। डोडा करंतना मरकज से 28 के करीब तलबा को किया गया रुखसत, मुख्तलिफ रियासतों से आए थे ये तालिब इल्म। भद्रवाह में आवारा कुत्तों का कहर, अब तक दर्जनों आम शहरियों को बनाया है निशाना। एडमिनिस्ट्रेटिव करंतना मरकज में मौजूद तलबा इंतजामिया से नाराज, जांच की रिपोर्ट में गैर ज़रूरी ताख़ीर का इल्ज़ाम। और रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना हमसे हो रहा है रुखसत, आज रात खुसूसी दुआओं का हो रहा है एहतमाम। पेश है खबरों की तफसील। कोविड-19 वबाई मर्ज के पेश नज़र एहतियात की जा रही तदाबीर के तहत रियासत के दिगर हिस्सों की तरह जिला डोडा में भी ईद उल फितर की नमाज का कोई इज्तिमा मुनक्किद न हो रहा है और तमाम मसाजिद व दिगर मजहबी इबादत गाहें इबादत के लिए बंद हैं। ताहम ईद उल फितर से एक रोज कबल आज जिला डोडा के सदर मुकाम डोडा में बाजार में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई है, जिस वजह से लॉकडाउन के दौरान जारी ज़ाब्ता इखलाक सोशल डिस्टेंस की खिलाफ वर्जी उरूज पर थी। जहां लोग बिना मास्क पहने घूम रहे थे तो बैंकों और दुकानों पर भी भारी रश था और लोगों की खिलाफ वर्जी करने पर पूछने वाला भी कोई न था। ताहम कई समाजी कारकुनान ने लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर शदीद नाराजगी और तशवीश का इजहार किया है। दरी असना आज वादिया चिनाब के तमाम कस्बाजात में ईद की तैयारियों के सिलसिले में चहल पहल रही। ताहम अब की बार अरफा की रौनकें काफ़ी फीकी फीकी थी। नहीं, जहाँ तक ईद का मकसद है, ये एक शुक्राना है जो कल या परसों हमने अदा करना है। और इसमें जो एडवाइजरी जारी की गई है कि मस्जिद में या ईदगाह में ईद नमाज नहीं होगी। जैसे हम आगे पीछे दूसरी नमाजें अदा करते हैं या जुमा के दिन जैसे 4-4, 5-5 लोग मस्जिद शरीफ में नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही एडवाइजरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई है। इसमें कुछ लोग अपने घरों में पढ़ सकते हैं, ये एडवाइजरी। हाँ, अलबत्ता अब लोग जो इज्तिमात करते थे ईद का इज्तिमा वो नहीं होगा, लेकिन लोगों से मेरी ज़रूर गुजारिश होगी कि अगर आपने इसलिए ईद को एंजॉय करना है कि हम एंजॉय उस हिसाब से कर सकते हैं कि जो खाना हम घर पे अपने घरों में बनाते हैं या कपड़े अच्छे पहनते हैं, कि अगर हमें चाहे कि हम इस चीज़ को एंजॉय करें, हम ज़रूर अपने गरीब गुरबाओं को देखें, मिस्किनों को देखें, यतीमों को देखें। उनके घरों में भी आज हमें मौका मिला है कि हम उनके घरों में जाएं, उनके साथ ईद मनाएं, उनके घरों में भी अच्छा खाना पहुंचाएं, उनके घरों में अच्छा मीट हो या चावल हो या चिकन हो, जो भी हो उसमें, ताकि हमें एक इत्मीनान आ जाएगा कि आज हमने अगर ईद सादगी से मनाई, लेकिन इस सादगी के पीछे हमने किसी गरीब, किसी मिस्कीन का पेट भरा। लीजिए, पिछले 2-4 महीने से जो एडमिनिस्ट्रेशन या मुल्क की हुकूमत जो है, या यहाँ के मस्जिद शरीफ से जो इमाम हैं या जो भी मंदिरों से या दूसरी जगहों से या सोशल मीडिया से जो भी एडवाइजरी या ऐलानात जारी किए गए हैं कि सोशल डिस्टेंस, इसमें ख़ास प्रोविज़न जो है वो ख़ास है कि वो आप सोशल डिस्टेंस रखिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अब हमें ज़्यादा इसमें देखना चाहिए थे, चूँकि स्टेट और बैरूनी स्टेट से अब लोग जो, चाहे हमारे बच्चे हैं जो बाहर पढ़ते हैं या ट्रेनिंग करते हैं या मज़दूर लोग हैं जो जिस भी सिलसिला में जो काम करने आउट ऑफ स्टेट थे, और ये जो हमारा डोडा है ये ग्रीन जोन में है। अब ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जब बाहर से लोग आ जाएंगे, चाना से 1%, 2%, 3% या एक आदमी का जो इसमें मुलविस हो, और वो पूरे शहर को, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को हमारे उसका जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। और अफसोस ये हो जाता है कि लोग देखते भी हैं कि आज हमें इस पर ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था, क्योंकि ईद है, गांव से भी लोग आ जाएंगे, बाहर से भी लोग आ जाएंगे, कौन क्या है। तो यहाँ पे अफसोस हो जाता है कि अब लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एजुकेटेड लोग हैं। आज भी अगर हम लोगों को देखें कि जब तक पुलिस डंडा ना उठाए फिर जाकर हम दुकान बंद करें या भाग जाएं, तो ये बदकिस्मती की बात है। नहीं, ईद होती है शुक्राने की, जब नमाज पढ़ी जाए, लोग आके आपके घर में आएंगे, आपके दोस्त आएंगे, अहबाब आएंगे, वो आपसे बात करेंगे, खुशी बांटेंगे। जब आपके भाई का बच्चा, आपकी बहन का बच्चा आपके घर नहीं आ रहा है तो ईद कैसी है?
اور جب پھر جو شکرانے کی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ اب تو یہ ہاں اب یہ رسم ہے ایک بھائی ہم کھانا بنائیں گے، خود ہی کھائیں گے، جب دوسرا کوئی آئے گا نہیں تو عید کیسی؟ تو باقی آج جو یہ عید کے پہلے جو عرفے کی جو دھوم دھام دیکھ رہا ہوں میں، لوگ بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ہم ایڈمنسٹریشن سے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ذرا ڈیل زیادہ ہوئی اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ ڈوڈا گرین زون ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 2 4 سال کے بچے گھومیں بازار میں، سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ نے بیڑا گرک کیا، اتنی بھیڑ جمع کی، رش کی بینکوں کے باہر دکانوں پہ، یہ خطرناک بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن نے بھی آج کہیں صبح پولیس نظر ہی نہیں آ رہی، میرا گلا پھٹ گیا ادھر جے کے بینک کے باہر لوگوں کو دور کرتے کرتے، وہاں ایک بھی پولیس کرمچاری نہیں تھا، اور پھر ایسے ہی تھے وہاں پہ لوگ، پھر ہم نے بڑا شور شرابہ کر کے تھوڑا سا وہ بھیڑ کم کی۔ ایڈمنسٹریشن بڑی ڈھیلی رہی، کیونکہ نہ تو کوئی دکھتا ہے، صرف لوگ دکھتے ہیں، بھیڑ دکھتی ہے، پتہ نہیں ایڈمنسٹریشن کہاں سوئی ہوئی ہے۔ اور پچھلے 3 4 دنوں سے جب سے میں باہر نکلنا شروع ہو گیا تو بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت۔ میں ان سے صرف یہ گزارش کر سکتا ہوں لوگوں سے، عام حضرات سے، کہ دیکھیے جو حالات بتا رہے ہیں، جو آثار نظر آ رہے ہیں، کہ یہ لمبا کھینچنا ہے، ابھی پتہ نہیں اکتوبر نومبر تک شاید بات جائے، اور کیا پتہ حالات اس سے بھی بدتر ہو جائیں، ملک میں قحط کی صورتحال پیدا ہو، پروڈکشن بند ہو جائے، کیونکہ فیکٹریاں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، تو سارا کچھ تو ٹھپ ہے۔ تو اتنا مت خرچہ کریں، بالکل ضرورت کے مطابق خرچ جو زندہ رہنے کے لیے ہے۔ جو تنڈ آپ نے آج خواہ فضول خرچی کی انتہا کر رہے ہیں لوگ، ایسے لگتا ہے کہ بھائی کل نہیں جینا ہے، کل کی طرف ان کو دھیان نہیں ہے۔ سمجھداری کا تقاضا ہے، آج بہت کم خرچ کریں، شاید کل اس سے زیادہ ضرورت پڑے، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو کچھ بچا کے رکھیں، کوئی زیادہ رہا، کوئی رینی ڈیز کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے، یہ میری اپیل ہے لوگوں سے۔ آج صدر مقام ڈوڈا میں ایڈمنسٹریٹو قرنطینہ مرکز میں رکھے گئے 28 لوگوں کو قرنطینہ کی مدت مکمل ہونے کے بعد گھروں کے لیے ہنسی خوشی رخصت کیا گیا۔ ان میں سے بیشتر تعداد ان طلباء کی تھی جو مختلف ریاستوں سے اپنے گھروں کو لوٹے تھے اور ان کو قرنطینہ میں رکھا گیا تھا۔ تاہم چند یوم قبل پازیٹیو رپورٹ آنے والی طلباء کو تاحال احتیاطی طور قرنطینہ میں رکھا گیا ہے، جس کی بعد میں رپورٹ منفی آئی تھی۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بتاتے چلیں کہ کسی بھی شخص کی منفی، پازیٹیو یا نیگیٹو رپورٹ آنے کی صورت میں جو سوشل میڈیا پہ آج کل سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ قابل مذمت ہے اور صحافتی تقاضوں کے بھی خلاف ہے۔ لہذا جن تک بھی ہماری آواز پہنچتی ہے، آئندہ ایسا کوئی بھی معاملہ پازیٹیو آنے کی صورت میں اس مریض کا نام اور اس کی جائے پیدائش کی تفصیل بتانے سے گریز کریں۔ 29 اسٹوڈنٹس تھے ہمارے پاس، ان کی ڈفرینٹ ہسٹری AMU سے تھی، لدھیانہ یونیورسٹی سے تھی اور ادر ڈفرینٹ یونیورسٹی تھی۔ حال ہی میں ہمارے پاس آئی تھنک ہم نے ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن کیا تھا، آج ہم نے 28 کو ریلیو کیا۔ ان کی جو کووڈ ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آنے کی بعد میں ہم نے ڈیسیزن لیا کہ ان کو ریلیو کیا جائے اور اسٹرکٹ ہوم کوارنٹائن کے لیے ہم نے ان کو ہوم کوارنٹائن کر لیا، ریلیو کر دیا۔ ہمارے پاس ابھی 200+ تقریباً اسٹوڈنٹ ابھی پہنچے ہوئے ہیں، ان کو ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن کیا ہوا ہے، جس کے بعد ہم کو جن کی ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کی جیسے جیسے ان کی نیگیٹو رپورٹ آتی ہے، جو گائیڈ لائن وقتاً ہم کو کووڈ کے ریلیٹڈ ملتی ہے، اسی گائیڈ لائن کے ساتھ ہم کو ان کو ہوم کوارنٹائن ریلیو کرتے ہیں۔ پھر ہم ان کے واچ بھی رکھتے ہیں کہ ہوم کوارنٹائن کس کو کیا، جو ہماری سرویلنس ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ ٹچ۔ بدروا میں آوارہ کتوں کا خوف و دہشت جاری ہے اور حال ہی میں ان آوارہ کتوں نے درجنوں عام شہریوں کو اپنا نشانہ بنایا ہے، جن میں کئی شہری شدید زخمی ہوئے ہیں۔ آوارہ کتوں کے اس فعل سے عوامی حلقوں میں بھاری تشویش اور ڈر و خوف پایا جاتا ہے۔ ادھر متعدد سیاسی، سماجی، مذہبی انجمنوں و شخصیات نے آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان لوگوں نے ڈوڈا، بانہال، رامبن، بٹوت، کشتواڑ، بدروا، ٹھاٹری کی میونسپل اداروں کے سربراہان سے لوگوں کو ان حملوں سے محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کی اپیل کی ہے۔ ضلع ڈوڈا کے ایڈمنسٹریٹو قرنطینہ مرکز کولوتران میں موجود طلباء نے ضلع انتظامیہ کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔
इन लोगों का इल्जाम है कि वो ईद के लिए घर आए थे और इनका टेस्ट भी लिया गया है और एक साथी के टेस्ट की रिपोर्ट न आने से इन सब को वहां मैसूर किया गया है। इन लोगों का ये भी कहना है कि उनके 25 मई से इम्तिहान शुरू होने वाले हैं और इंतजामिया की गैर संजीदगी व गफलतशारी से उनका भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने जिला इंतजामिया और सब जिला इंतजामिया गुंदो से उनके मामले को संजीदगी से फौरी तौर पे हल करने की अपील की है। A very good afternoon to the administration of डोडा। हम लोग यहाँ पर क्लोथरन हायर सेकेंडरी स्कूल में क्वारंटीन है। हम में से खाली एक बंदे की रिपोर्ट नहीं आई हुई है, उसकी वजह से हम सब लोगों को यहाँ पे क्वारंटीन किया जा रहा है। ईद है, हम लोग ईद के लिए घर आए हुए थे। कुछ ये स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और हम लोगों के एग्जाम्स हैं 25 से। हमारी यूनिवर्सिटी ने सर्कुलर निकाल दिया, हमारे एग्जाम्स 25 से असाइनमेंट शुरू हो रहे हैं और 1 जुलाई से हमारे फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए पढ़ाई भी करनी है। हम लोग यहाँ पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुने। तो प्लीज आप बोलिए। हमें बहुत फेथ है एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्लीज हमारी हेल्प की जाए। हम लोगों को बहुत ज्यादा फेथ है, प्लीज 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 हेल्प अस। थैंक यू सो मच। मरकजी जामा मस्जिद डोडा के इमाम व खतीब और सेहत कमेटी डोडा के सरबराह खालिद नजीब सोहरवर्दी ने ईद की खरीदारी पर लोगों की भारी तादाद के घरों से बाहर निकलने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने लोगों से फजूल खर्ची से एहतियात बरतने और आने वाले संगीन हालात के लिए जमा पूंजी बाकी रखने की भी अपील की है। खालिद नजीब सोहरवर्दी ने मजीद कहा कि अगर एहतियात के तौर मसाजिद बंद हैं तो बाजारों में भीड़ जुटाने का क्या मतलब बनता है और हर शख्स को जिम्मेदारी का एहसास करके खुद को घरों तक मैसूर रखना चाहिए। ये फरमान है उलमा हजरात का, इमाम हजरात का जो फरमाना है कि भाई ईदगाह में नमाज नहीं होगी, कोई इज्तिमा में शिरकत नहीं होगी, इनफरादी तौर पर अपने घरों में नमाज पढ़ें। और जैसे इस पूरे महीने में या इससे पहले भी जब से ये लॉकडाउन शुरू हो गया, मस्जिदों में भी जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग रख के बड़ी मुख्तसर जमातें होती थीं, जो आइमा हजरात और मुंतज़िम मुअज़्ज़िन वगैरह जैसे नमाज़ पढ़ते थे वो जारी रहेगी। उसी अंदाज में ईद की नमाज भी पढ़ी जा सकती है। जहाँ जहाँ लोग चाहेंगे मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ें, लेकिन उसी मुख्तसर जमात में, कोई बड़ा इज्तिमा नहीं होगा। तो यही हमारे अकाबिर हजरात का फरमाना है। हमने उन्हीं के उस हुक्म का मानना है, उसी अंदाज से हमने नमाज पढ़नी। मुख्तलिफ रियासतों से जिला डोडा को अपने घरों में लौटने वाले मजदूरान ने सब जिला इंतजामिया गुंदो का शुक्रिया अदा किया है। इन मजदूरान का कहना था कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीना में वो तमाम सहूलियात मिल रही है और इंतजामिया के इंतजामात से वो मुतमईन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जी हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ और मुबारक पेश करता हूँ कि जो हम बाहर से आए और यहाँ मतलब हमको बाहर वाले उत्तराखंड से यहाँ पहुँचाया। मैं वहाँ कंपनी में काम करता हूँ, मेरी 28 लेबर्स मेरे साथ थी, उनको मैं यहाँ ले आया। उसके बाद मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन गुंदो का बहुत मशहूर हूँ और अपने नोडल ऑफिसर साहब कुयूम सर जी का भी बहुत मशहूर हूँ कि हमें यहाँ कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। हमें जो भी मिला, खाना मिला, वक्त का मिला, बिस्तरा मिला, हर चीज़ें मिली। हर चीज़ हमसे जो भी हमारी ज़रूरत थी वो हमें अब एट ए टाइम दस्तयाब हो गई। इसके लिए मैं SDM साहब का, कुयूम साहब का और बाकी हजरात का वेरी थैंक्स करता हूँ। DC साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ से बाइज्जत अपने घर के लिए रवाना कर रहे हैं। जिला डोडा के टाटना इलाका में मुर्ग गोश्त के सार्फिन ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया है। इन लोगों का इल्जाम है कि वहां होलसेलर्स ने लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर मुकर्रर नरखों से ज्यादा दाम में सार्फिन को ये मुर्ग गोश्त फराहम किया है, जिस वजह से सार्फिन का भारी नुकसान किया है।
इन सार्फिन ने जिला इंतजामिया और सब जिला इंतजामिया गुंदों से अपील की है कि वो इन नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। हिंदुस्तान मतलब दुकानदारों के कहने पर गाड़ी वाले हमें 175 रुपए रेट कैसे बोल रहे हैं, जबकि पाउडर में अठोली में इस वक्त 175 रेट नहीं है। टाटा में जो कहरा से यहाँ पर सिर्फ 12 किलोमीटर रोड है, 12 किलोमीटर की दूरी पर हमें 175 रुपए रेट बोला जाता है। ये अपनी रेट लिस्ट दिखाएं। हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि अगर 175 रुपए रेट है हमें कह दीजिए, हम 200 रुपए 250 तक खरीद सकते हैं, वरना अगर ये रेट कहीं नहीं है तो टाटा वालों को क्यों दिया जाता है। इस वक्त 600 घरों ने ईद के मुबारक दिन पर 600 घरों ने इस वक्त 1800 किलो मीट लेना है। हमने 1 या 2 किलो की बात नहीं करनी, हमने 2000 किलो की बात करनी है। 2000 किलो में कितना लूट खसूट चल रहा है हमारे टाटा में। अगर कोई सब्जी वाला आता है, सब्जी वाला कोई भी आता है अपनी गाड़ी लेकर, सब्जी वाले हमारे टाटा में रोड पर आकर वो कहते हैं 30 रुपए किलो बंद गोभी जो 15 रुपए और 12 रुपए बिकता है। क्यों अंधेर नगरी है, क्यों टाटा वालों के साथ इतना जुल्म किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त खामोश है और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रोजाना हर ग्रुप में डाला जाता है कि ये रेट टाटा में बिक रहा है। लोग हैं यहाँ के, हम नहीं भाई, मैं ड्राइवरी करता हूँ, मुझे तो लेना देना मेरा खाली गाड़ी चलाने का। मगर आपके टाटा के लोग हैं, आपके चब्बा के लोग हैं, आपके कहरा के लोग हैं, वही आपको 30 रुपए दे रहे हैं या 230 दे रहे हैं या 400 दे रहे हो, जैसे मर्जी दे। उनके नाम आपने कितने हिसाब से दिया? हमें कोई नहीं, हमें किराए दिलाते हैं। ये मालिक कौन है? मालिक मान के चलो आप ही मालिक हो। आपके आप बोल रहे हैं हम गरीबों को सताया जा रहा है, तो और आप ही सताया जा रहे हैं, मगर अपने आप को आप खुद हम जा रहे हैं। जब 240-70 रुपए आपके ही लोग हैं यहाँ के लोकल, वही लोग आपको दे रहे हैं, जब 200 से दे नहीं। मालिक कौन है इनका? माल का मालिक कौन है? माल का मालिक है 2 बंदे। क्या रेट लगाया आपने भाई साहब? आप रेट लिस्ट। मेरा नाम बशीर अहमद हरका है, मैं टाटा तहसील कहरा पंचायत टाटा से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पूरी मार्केट में आज लगभग 2 घंटे तक मुकम्मल तौर एहतजाज रहा और गाड़ियाँ बंद रही, रोड बंद रहा, इसलिए कि मीट मुर्गे की हमने रेट लिस्ट तहसीलदार साहब से ली, वो 140 रुपए के हिसाब से दे रहा है, लेकिन यहाँ से गाड़ी वाला जब भी आता है वो 170-175 रुपए के हिसाब से वो बेचने लगा यहाँ। जब वो नाजायज तौर लॉकडाउन का फायदा उठाने लगा तो भाईचारे ने पूरी बरादरी ने यहाँ सरपंच टाटा मेंबर साहिबान और दिगर माजिन भी यहाँ थे और पूरे लोगों ने एहतजाज करके गाड़ी को पूरी तरह से रोक दिया। और रोकने के बाद SHO साहब गुंदो और थाना चौकी कहरा में भी इतला की, तहसीलदार साहब को भी इतला दी कि यहाँ पर हमारे गरीब आवाम में ऐसे लूट खसूट किया जा रहा है कि 175-170 रुपए के हिसाब से जिंदा मुर्गे बेचने लगे और दुकानदारों ने आगे 220 और 230 के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि आवाम टाटा जो है ये बहुत गरीब है और पसमानदा और पहाड़ी इलाका है, और जो भी कोई नीचे से चाहे वो सब्जी फरोश हो, मुर्गा फरोश हो, जिंदा जहाँ पे जो भी रेट लग रहा है और इल्लीगल तरीके से और नाजायज रेट लग रहा है ताकि गरीब लोग उसको खरीद नहीं सकते, तो आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। नाजरीन, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना आज या कल हमसे रुखसत हो रहा है। मौजूदा रमजान मुबारक का महीना कई एतबार से गुज़श्ता रमजान मुबारक के महीनों से मुख्तलिफ था। इस सिलसिला में मेरे साथी फायज पामपुरी की खुसूसी रिपोर्ट पेश है। आप सुनते जाइए रिपोर्ट और अपने मेजबान इश्ताक अहमद देव को दीजिए इजाजत। जिंदगानी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आदाब। माह मुकद्दस रमजान मुबारक साल 2020 इस सदी का मुनफरिद और बिल्कुल मुख्तलिफ रहा, जहां मस्जिद में वो रौनकें नहीं हुई जैसे कि हुआ करती थी। जम्मू व कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में लॉकडाउन का असर मसाजिद में बराबर देखने को मिला। मरकजी जामिया मस्जिद डोडा में जहां दीगर नमाजों के साथ साथ नमाज तरावी में शदो मद से जिक्र इलाही की आवाजें गूंजती थी, इस बार वो मसाजिद और खानकाहें खाली खाली देखने को मिली। उम्मत मुस्लिमा ने पूरी दुनिया में एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया और इस माह में खुद को इज्तिमाई इबादत से दूर रखा, जिस महीने की फजीलत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई है। इन साल आलमी सतह पर फैले मोहल्लिक कोरोना वायरस ने लोगों को घरों में ही इबादत करने पर मजबूर कर दिया। मसाजिद को आबाद रखने के लिए पूरे माह इमाम
मुक्तदी समेत 4 से 5 लोगों ने नमाज अदा की। डोडा की मरकजी जामा मस्जिद में पूरे माह सन्नाटा कायम रहा। मरकजी सीरत कमेटी डोडा की अपील के बाद शहर और गांव में लोगों ने हुकूमती अहकामात की पासदारी की और मस्जिदों में बिल्कुल भीड़ जमा न की। रोजादारों का कहना है कि वो पहली मर्तबा इस नवैयत की रोजा रख रहे हैं। घरों में ही नमाज अदा की जा रही है। वाकई ये रमजान बिल्कुल मुख्तलिफ था, लेकिन वायरस के डर के बावजूद रोजेदारों के जोश और जज्बे में जरा भर भी कमी नहीं आई। लोगों ने बढ़ चढ़ कर घरों में ही इबादत का एहतमाम किया। लॉकडाउन की वजह से अगरचे सब्जी, दूध व दीगर अशिया की खरीदारी में थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन इससे माह मुकद्दस की चहल पहल में जरा भी फर्क नहीं पड़ा। रमजान मुबारक में इज्तिमाई इबादत के बजाय इनफरादी इबादत में किसी भी किस्म की कमी नहीं आई। माह रमजान के आखिरी अशरा में शब कदर जो हजारों रातों से अफजल है, उस रोज भी मसाजिदों में बहुत कम नमाजियों ने नमाज अदा की। डोडा में अब ईद की तैयारियां बड़ी सादगी से हो रही हैं। निजी ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी की वजह से बाजारों में बहुत कम चहल पहल है। लॉकडाउन की वजह से समाज का एक बड़ा तबका मजदूरी न मिलने की वजह से परेशान हाल है और कई सफेद पोश लोग भी ईद मनाने की हालत में नहीं है। ऐसे में गरीब यतीम मिस्कीनों का क्या हाल है, जिनके चूल्हे दिन में एक वक्त मुश्किल जल रहे हैं। हमें चाहिए कि ईद की जबरदस्त तैयारियों में गरीब, मिस्कीन और मोहताज अफराद का ख्याल रखें और उनकी इमदाद करें, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें। और ये जो शब कद्र थी कल, तो इस सिलसिले में हमने वही अफराद रखे यहाँ पर, और हमने यहाँ पूरी रात शब किया है और 5 ही अफराद थे और बिल्कुल डिस्टेंस रखा, हमने फासला भी रखा और पूरी रात हम रहे। अल्लाह के सामने हमने दुआ की, आजिज़ी इंकिसारी के साथ, रोते गिड़गिड़ाने के साथ, और हमने अपने लिए, अपने इस डोडा सिटी के लिए, अपने मुल्क के लिए और पूरी आलम की इंसानियत के लिए हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम इंसानियत की जो है इस वबाई मर्ज से जो है हिफाजत फरमाए। और इस वक्त में जो भी फ़र्द जहाँ पर भी जिन मुश्किलात के अंदर है, उनके लिए भी हमने यहाँ पर जो है वो कल रात में दुआ की है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी उन दुआओं को कबूल फरमाए और इस माह मुबारक के अंदर जितने भी अफराद ने जिस हिसाब से भी ताउन किया है, इबादत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कबूल फरमाए और इस वबाई मर्ज से जो है हम सबको अल्लाह रब्बुल जल्द से जल्द आज़ाद फरमाए। जैसा कि मुझसाब ने आपसे अर्ज़ की कि जिस तरह यहाँ पर मजलिस में बहुत रौनक हुआ करती थी, नमाजें हुआ करती थी, तरावी, तस्बीह, दुआ और ज़िक्र अस्कार की महफिलें हुआ करती थी, इफ्तियारी का प्रोग्राम हुआ करता था। लेकिन बस किस वजह से हमारे गुनाहों की वजह से जो आफत आज पूरे आलम में फैली हुई है, जिसमें हमारी रियासत भी मुब्तला हुई है, ये क्या तो ये सिर्फ हमारे गुनाहों का नतीजा है। इसकी वजह से इस साल जो मतलब पहले की तरह मस्जिदों में रौनकें हुआ करती थी, इस साल वो नहीं हो पाई। और जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने जिक्र किया था कि सिर्फ 5 आदमी हर मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करेंगे, उसी तरह से पूरी रियासत में या पूरे मुल्क में जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हुआ, उसी तरह हमारे डोडा की तमाम मसाजिद में, जिसमें हमारी मस्जिद आस्थान मस्जिद भी शामिल है, सिर्फ 5 आदमियों ने जो एडमिनिस्ट्रेशन ने मुंतखब किए हुए थे, उन्होंने पूरे रमज़ान में नमाज अदा की और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल रखा। उसी तरह जो कल शब हमारी थी, शब में भी सिर्फ 5 ही आदमी शामिल हुए और पूरी रात को शब किया, ज़िक्र व अज़कार या दुआएं मजलिस हुई, जिसमें पूरी आलम के लिए, पूरी रियासत के लिए, पूरे मुल्क के लिए दुआएं की गई। देखिए, ये रमज़ान मुबारक जो है, पिछले जो रमज़ान मुबारक हुआ करते थे उनसे मुख्तलिफ था। तो उस वक्त एक तो बंदिशें भी थी, तो फिर नमाज वगैरह जो हम मस्जिद में जाते थे तरावी के लिए, वो घरों में हमने अदा की। तो अल्लाह का फजल करम रहा कि मौसम अच्छा रहा
اور پھر بھی بازار تھوڑا سا مطلب وہ اتنی زیادہ مشکلات نہیں آئی، لیکن عبادت میں جو اجتماعی عبادت جو ہوتی ہے، مساجد میں تراویح ہوتی ہے، اس کے بعد مجلسیں لگتی ہے، مختلف نعت کی مجلسیں ہوتی تھی وغیرہ، وہ تو نہیں ہوئی، تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ ایک روحانی جو ہے وہ تھوڑا سا فیض سے محروم رہے۔ یہ اللہ کا فضل رہا، یہاں پہ جو مطلب ہمارا جو ڈوڈا خطہ ہے، اللہ کے ابھی یہاں تک کوئی پازیٹیو کیس نہیں آیا ہے، تو اس وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی تھوڑی نرمی بھی رہی، تو اتنی زیادہ مشکلات نہیں آئی۔ البتہ بائی اینڈ لارج جو ہے پورا، چونکہ لوگ جو ہے وہ ایک مالی طور بڑے کمزور ہو رہے ہیں، ان میں قوت خرید کم ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے مسائل ہیں۔ باقی رمضان المبارک کا جہاں تک ہے تو یہ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی یہ اب چھوٹے ہیں، لیکن ایک ہم نے سلسلہ یہ رکھا ہے کہ سحری اور افطاری میں ہم ان کو رکھتے ہیں اپنے ساتھ، تاکہ ان کو ایک عادت ہو جائے، اور جب یہ اس عمر پہ پہنچے تو یہ بھی روزہ رکھ سکیں۔ تو بائی اینڈ لارج جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے پورے قوت خرید جو ہے، پرچیزنگ پاور وہ کام ہو رہی ہے، تو وہ ساتھ چلے گی چیزیں۔ روزہ جو ہے یہ ایک عجیب طرح کا معاملہ ہے، یہ ایک اسپرچوئل روحانی معاملہ ہے۔ اب میرے والد صاحب کی عمر 90 سال ہے، وہ اس عمر میں بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کسی آدمی کو دیکھیں گے آپ 30 سال کا جوان ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے، جتنا آدمی اوپر والے پہ بھروسہ کرتا ہے تو بڑی بیماری کی حالت میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایسا اس سے نہیں۔ واقعی بہت گھٹن سی سختی سی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسی سزا دی ہے اور اس طریقے سے ہم کو دھتکارا ہے کہ اپنے مسجدوں کی طرف، اپنے گھروں کی طرف نہیں آنے دیتا ہے۔ تو ہم آج اس ماہ مبارک کی وہ رونقیں نظر نہیں آتی ہیں، کیونکہ شہر ہوں، مسجدیں ہوں، کوئی بھی معبود گاہ ہوں، وہ انسانوں کی سے ہی سجتی ہیں، دھجتی ہیں۔ تو آج کا رمضان کچھ زیادہ اللہ کی طرف راغب کرتا ہے، اس کی یاد دلاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلطیاں، مطلب ایسے بڑے بڑے گناہ ہمارے سے سرزد ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو گئے، پوری دنیا کے لوگوں سے ناراض ہو گئے ہیں، اور ایسا کرفیو لگا دیا اس نے کہ تمام جتنے بھی عیاشی کے اڈے سب بند تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسجدیں، گردوارے، مندر سب بند کر دیے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے اس ماہ رمضان، چونکہ ماہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے میرا مہینہ ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ تو ہم اس کے مہینے میں جی رہے ہیں، مہینے سارے اسی کے ہیں، دن سب اسی کے ہیں، وہ خالق اللیل والنہار ہے، سب اسی کے ہیں، لیکن چونکہ اس مہینے کے بارے میں اس نے خود فرمایا ہے کہ میرا مہینہ ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا، تو اسی مہینے کے صدقے ہم اس سے دعا کرتے ہیں کہ اس وبا سے ہم کو نجات دے۔ شہر پھر آباد ہوں، بازار پھر آباد ہوں، جو بازار اور گلیاں ویران ہیں، مسجدیں آباد ہوں، ہر دنیا کا کاروبار چلے، اس وبا سے ہم کو نجات دے اور ہم کو ہدایت دے کہ ہم واقعی اس کا جو نظام ہے، اس کے جو احکام ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کریں۔